सदियों पहले एक खामोश और बेनाम सा गांव था, जहां कच्चे घर, तंग गलियां और मिट्टी की महक हर वक्त फजा में पसरी रहती थी। उसी छोटे से गांव में फैसल नाम का एक जवान मगर बेहद गरीब मजदूर रहता था। फैसल की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। वह सुबह सवेरे उठता, पूरा दिन ईंट उठाता, लकड़ियां तोड़ता, खेतों में काम करता और रात गहराने पर थकान से चूर होकर अपनी चारपाई पर गिर पड़ता। लेकिन इसके बावजूद उसके घर में अक्सर चूल्हा ठंडा ही रहता और गरीबी के साए उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। फैसल कई बार सोचता कि आखिर उसकी किस्मत इतनी सख्त क्यों है। मेहनत करने के बावजूद रोजगार में बरकत नहीं थी और हर दिन उसे पिछले दिन से ज्यादा भारी लगता था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और गांव की हवा में अजीब सी उदासी फैल गई थी, तो फैसल घर के बाहर बैठकर आसमान को देखने लगा। उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। वह धीमे से बोला, या रब, क्या मैं तेरे कर्म से दूर हो गया हूं? क्यों मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाती है? हर दिन मुश्किल और हर रात अंधेरी क्यों लगती है? उसी वक्त उसकी बूढ़ी माँ पीछे से आई। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी, मगर चेहरे पर उम्मीद की रोशनी। वह मुस्कुराकर बोली, बेटा फैसल, अल्लाह से शिकवा मत किया कर। शिकायत दिल को अंधेरा कर देती है। अल्लाह की रहमत हर चीज से वसी है। तू बस एक काम कर, सदका दे, देखना कैसे दरवाजे खुलते हैं। फैसल हैरानी में डूब गया। अम्मा, मैं खुद खाली हाथ हूं, मैं किस चीज का सदका करूं? मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सदका सिर्फ सोना चांदी नहीं होता। एक निवाला, एक घूंट पानी, एक हकदार के लिए नरम लफ्ज या एक टूटी फूटी रोटी भी अगर दिल से दी जाए तो अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती होती है। माँ की बातें फैसल के दिल में कहीं गहराई तक उतर गईं। उस रात वह देर तक सोचता रहा कि शायद वाकई उसकी किस्मत का दरवाजा किसी छोटी सी नेकी का इंतजार कर रहा है। अगली सुबह फैसल काम पर गया। दिन भर की मेहनत के बाद उसे चंद सिक्के मिले। घर लौटते वक्त उसने एक सादी सी रोटी खरीदी। भूख उसकी आंखों में साफ दिख रही थी, मगर रास्ते में उसे एक दुबला भूखा कुत्ता दिखाई दिया जो कमजोरी से कांप रहा था। फैसल ठहर गया। उसने रोटी उस कुत्ते के आगे रख दी और आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, ये नेकी बहुत छोटी है मगर दिल से है, इसे कबूल फरमा। रात को जब वह सोया तो उसे एक अजीब और रोशन सपना दिखा। सपने में एक नूरानी शख्सियत खड़ी थी जो चमकती आवाज में कह रही थी, फैसला तूने अल्लाह की मखलूक पर रहमत की। जो दूसरों पर आसानी करता है, अल्लाह उसके लिए राहें खोल देता है। तेरा वक्त बदलने वाला है। फैसल घबरा कर उठ बैठा। दिल में एक ऐसा सुकून था जो उसने बरसों में महसूस नहीं किया था। अगले दिन बाजार में एक मालदार ताजिर उसके पास आया। फैसल उसे पहचानता नहीं था। ताजिर ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। मेरे काम के लिए एक शरीफ आदमी चाहिए। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? फैसल ने हैरत से उसका चेहरा देखा और धीरे से बोला, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर करूंगा। ताजिर ने उसी दिन उसे काम पर रख लिया और मजदूरी पहले से दोगुनी देने लगा। फैसल के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ महीनों में फैसल की जिंदगी बदल गई। घर में रोशनियां लौट आईं। उसकी मां के चेहरे पर बरसों बाद इत्मीनान दिखाई देने लगा और फैसल का दिल शुक्रगुजारी से भरने लगा। वह समझ गया कि अल्लाह जब चाहे हालात बदल सकता है। एक दिन वही ताजिर उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, फैसल, तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों रखा? फैसल ने इनकार में सिर हिलाया। ताजिर बोला, कुछ दिन पहले मैं बाजार से गुजर रहा था और मैंने देखा कि तुम एक भूखे कुत्ते को रोटी खिला रहे थे। उस वक्त मुझे लगा कि जिसके दिल में मखलूक के लिए इतनी रहमत हो, वह मेरे काम में जरूर बरकत लाएगा। और देखो, मैंने गलत फैसला नहीं किया। फैसल की आंखें नम हो गईं। वह दिल ही दिल में बोला, या रब, तू वाकई सब देखता है। अम्मा सही कहती थी, सदका कभी जाया नहीं जाता। उस दिन के बाद फैसल ने तय कर लिया कि वह अपनी रोज की कमाई में से कुछ न कुछ जरूर निकालेगा, चाहे एक सिक्का, एक निवाला या किसी गरीब के लिए 2 लफ्ज ही क्यों ना हो। वक्त बीतता गया और फैसल के घर में बरकत बढ़ती चली गई। उसकी कमाई बढ़ी, उस पर लोगों का भरोसा बढ़ा और उसकी जिंदगी में सुकून आ गया। एक रात उसकी माँ ने प्यार से कहा,
बेटा फैसल देखा, जो अल्लाह की राह में देता है उसके घर से कमी दूर हो जाती है, देने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। फैसल ने माँ का हाथ चूम कर कहा, अम्मा, आज मैं जो कुछ हूँ आपकी दुआ और अल्लाह की रहमत की वजह से हूँ। और यूं एक छोटी सी नेकी ने फैसल की पूरी जिंदगी रोशन कर दी।